मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। आज के इस खास एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने की खबर कितनी झूठ है और कितनी सच है। 228 किलोग्राम सोने के गायब होने की खबरें जो आ रही हैं, क्या वो सच है? क्या वाकई में केदारनाथ धाम की दीवारों से 125 करोड़ रुपए का सोना गायब हो चुका है, या फिर यूं कहें कि चोरी हो चुका है? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये आरोप लगाया है कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलोग्राम सोना गायब हो चुका है और सरकार इस सोने को ढूंढने की बजाय दिल्ली में केदारनाथ जैसे एक और मंदिर का निर्माण करवा रही है। और ये एक बहुत गंभीर आरोप है जिससे देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि शंकराचार्य ने अपना कौन सा नया आरोप लगाया है। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे? ये नहीं हो सकता। आरोप बहुत बड़ा है, तो अब आप ये देखिए इन आरोपों का सच क्या है और क्या ये आरोप पहले भी लग चुके हैं। तो इसका जवाब है कि ये आरोप नया नहीं है, ये आरोप बड़ा पुराना है। आरोप पहले भी लग चुके हैं। पिछले साल भी कुछ ऐसे वीडियोस आए थे जिनमें मंदिर के पुजारियों ने ये आरोप लगाया था कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में दीवारों पे लगे 228 किलोग्राम सोने की चोरी करके उस सोने को तांबे से बदल दिया गया है और इस चोरी में बड़े स्तर पर लोग शामिल हैं। इन पुजारियों का ये भी आरोप था कि मंदिर के गर्भगृह में दीवारों पर सोने की प्लेट्स लगाई गई थी, लेकिन बाद में जब इन दीवारों से सोने की परत छूटने लगी तब उन्हें इस बात का पता चला कि दीवारों पर तो सोना लगा ही नहीं बल्कि कुछ और था। और फिर ये आरोप लगने शुरू हुए कि केदारनाथ मंदिर का 228 किलोग्राम सोना चोरी हो चुका है, गायब हो चुका है। लेकिन इन आरोपों के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपना स्पष्टीकरण दिया था और बताया था कि ये एक फेक न्यूज़ है। मंदिर समिति के मुताबिक गर्भगृह की दीवारों पर कभी भी सिर्फ सोने की प्लेट्स नहीं लगाई गई थी। इन दीवारों पर पहले तांबे की एक चादर लगाई गई और फिर उस तांबे की चादर पर सोने की परत चढ़ाई गई थी और कभी भी केदारनाथ मंदिर से कोई भी सोना गायब नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इससे भी बड़ी बात यह है कि मंदिर की दीवारों पर सोना चढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति ने दान दिया था उस व्यक्ति ने मंदिर की दीवारों पर तांबे की चादर लगवाकर उस पर सोने की पॉलिश भी करवाई थी। और इसलिए आप खुद सोचिए कि जब सोना दान देने वाले व्यक्ति ने ही तांबे की प्लेट्स पर सोने की परत चढ़वाई तो सोना गायब होने का दावा सही कैसे हो सकता है? असल में इस मामले में कंफ्यूजन ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो दीवारें हैं और जो दीवारों पर सोने की प्लेट्स लगाई गई हैं, यानी दीवारों के ऊपर सोने की जो चादर लगी हुई है, उन्हें ऐसा लगता है वो प्योर गोल्ड की चादर है। जबकि मंदिर समिति का कहना है कि गर्भगृह में तांबे की पहले चादर लगाई गई और तांबे की चादर पर उसके बाद सोने की परत चढ़ाई गई। और इसी कंफ्यूजन का कारण है कि कुछ लोग केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का दावा करते रहते हैं, लेकिन ये दावा गलत है। और आपको बता दें कि मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि कुछ लोग केदारनाथ मंदिर को लेकर झूठ फैला रहे हैं। एक संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है
और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूँ और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूँ कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़ा करना, केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के घटनाक्रमों से, इस प्रकार के आरोपों से जो हमारे दानी दाता हैं, जो हिंदू धर्म को संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जो धार्मिक संस्थाओं को इस प्रकार का दान देते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। तो इसलिए मेरा स्वामी स्वरूप ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध है कि उनके पास किसी प्रकार के साक्ष्य हैं, केवल प्रेस के सामने बयानबाजी न करें, सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच की मांग। इस पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने पिछले साल एक कमेटी भी बनाई थी और 21 जुलाई को रुद्रप्रयाग जिले के डीएम ने मंदिर के गर्भगृह का निरीक्षण भी किया था, लेकिन इस जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है और इसीलिए भी ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि अब सरकार की जांच पूरी हो चुकी है तो सरकार को अब अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए और देश के लोगों को बताना चाहिए कि केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का सच आखिर है क्या। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।